अभी हम सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय के बघेली पंचायत में है और बघेली पंचायत में एक यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है यहाँ की तो ग्रामीण ही इसकी पुष्टि करेगी। हालांकि ये जांच का विषय है, आखिर किसी की निजी ज़मीन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनता है तो उनको मुआवजा पहले दिया जाता, तब उसके बाद सरकार उस पर कोई काम या निर्णय लिया जाता। लेकिन यहाँ पे बिना, अभी मामला क्या है पहले हम ज़मींदार से जानेंगे, उसके बाद यहाँ की जो ग्रामीण है उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। क्या समस्या, क्या मामला है? समस्या कुछ नहीं, मेरा बाप था जेल में। ये महरमपुर बघेली पार्टी चलता था। हॉस्पिटल ये लोग ला करके जबरदस्ती, ये हॉस्पिटल था महरमपुर के नाम से, ये महरमपुर में हॉस्पिटल था फूस का, वहाँ से उठा करके ये राजनीति के हलीम बाबू ने में उठा करके मेरे ज़मीन मेरे बाप के पीछे में ला करके बना दिया गया। वो जो हॉस्पिटल अभी 30 साल 25 साल से पड़ता पड़ा हुआ है, लोग इसमें हग रहा था, लेटरिंग कर रहा था, मूत रहा था, इसमें जा करके बकरी बांध रहा था, जानवर बांध रहा था, लोग मुठा रख रहा था। देखते देखते हमारा बाप मर गया तो हम लोग को देखे कागज पत्तर, तब जाकर जब पड़ता पड़ा हुआ था तो आज उसको हम साफ सुथरा कर करके आज उसमें हम रह रहे हैं, उसमें साग से भी उपजा रहे हैं। अगर सरकार के पास कागज है, सरकार के पास सबूत है, हमारा बाप लिखा है तो हमको वो बतावे। ये बिल्डिंग भवन बन रहे थे तो उस समय क्या आप लोग कोई याचिका दायर किए थे? नहीं, छोटे छोटे थे हम लोग को भैया, छोटे छोटे थे। इन लोग का बोलबाला था, इन लोग चाहता था दिन को दिन रात को रात, जिसको कहता था खड़े रहो तो खड़ा डर का मारा खड़ा होता था। हम लोग बच्चे थे, आप डबल हुए, जमाना बदल गया। मोदिया का जमाना कैसे बदला, आदमी तेज कैसे हो? हथियान है, हम आज तक इसका मुआवजा दे रहे हैं। जब से ये स्कूल और हॉस्पिटल कायम हुआ है, जब से आज तक मुआवजा सरकार को हम दे रहे हैं और मुआवजा और रसीद भी आपको हमने दिखाया कि आज तक हमने इस ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं। और ये ज़मीन अगर आज हमने आवेदन भी डाले हुए हैं सीओ के पास, कलेक्टर के पास, सबके पास हमने आवेदन इस ज़मीन का हमने डाले हुए हैं, जिसके लिए कि सरकारी अमीर आकर के जाए कुछ दिन 5-7 दिन पहले इसका जो है नापी जोखी करवाया है ये स्कूल का, हम आवेदन के हिसाब से। तो हम कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल बन गया, 20 साल पहले इसका हॉस्पिटल बंद हो गया। जब हम लोग कागज पत्र देखे तो ये चीज़ हमारी है, इसको आज तक खारिज नहीं हो सका। अगर आपको लिख कर दिया तो खारिज क्यों नहीं हुआ? खारिज क्यों नहीं हुआ? जमाबंदी मेरे दादा के नाम से चल रहा है इस जमीन का। अच्छा, पहले यहाँ इलाज हुआ करते थे? बस थोड़ा दिन डॉक्टर रहा, उसके बाद गया तो फिर आज तक नहीं आया। थोड़े दिन रहा था, उसके बाद गया तो फिर नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया। इसको बंद करा गया कि यहाँ से डॉक्टर खुद ही चला गया? नहीं, खुद ही चला गया था, खुद ही गया। तो इसको हम लोग पकड़ लिए, डॉक्टर तो खुद ही गया, इसको बंद नहीं करवाया गया था और नहीं इसको भगाया गया था। अपने आप को डॉक्टर चला गया, अपना गया तो फिर नहीं दोबारा लग को आज तक आया। यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे तो इनका लाभ क्या एक ही आदमी को मिल रहे थे कि पूरा बस्ती के लोग को मिल रहे थे? लाभ तो पूरे गरीब अमीर सबको है, सबको लाभ है, लेकिन ये लाभ नहीं होनी चाहिए कि किसी गरीब आदमी के जमीन में हॉस्पिटल बन जाए, है किसी गरीब आदमी को गला में छुरी लग जाए तो फिर हमारे पास बाल बच्चा, हम कहाँ बाल बच्चा के लेकर रहेंगे, कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ मकान बनाएंगे? आपके जमीन में जो अस्पताल बना है तो इसको लेकर आपने डीएम को या सीओ को या उच्च अधिकारी को इसके लेकर आवेदन दिए थे? हाँ, कुछ दिन पहले अभी दिए हैं, पहले नहीं दिए थे, पहले तो जानकारी नहीं था ना। आप दिए हैं कुछ दिन पहले, आप दिए हैं तमाम। हमारा आवेदन पड़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो है अब आएगा कागज पत्र, सबको नोटिस आएगा, अपने पता चलेगा और हमको बुलाएगा जहाँ हम भी चले। सरकार से है कि यहाँ की जनता से है? नहीं, हम तो ये लोग का कहना है कि हमने सरकार का स्कूल बना हुआ है, सरकार का स्कूल बना हुआ है तो हम सरकार से अपना केस लड़ेंगे। इन लोग से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इन लोग को गाँव वाले को किसी को आना नहीं है, गांव वाला का कहना है कि हमने सरकार का स्कूल बनवा दिया है, हॉस्पिटल बनवा दिया। आते कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, रात बिरात कोई इमरजेंसी हो या इलाज के लिए लोग को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। अगर बगल में ही रहता तो बगल में सबका समुचित इलाज हो सकता है। हाँ, तो इसलिए गांव वाले आपका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हाँ, विरोध कर रहे हैं तो फिर हाँ, इसका जो है अब कागज पत्र देखिए, अगर हकीकत किसका चीज़ है तो उसके बाद जो अगर हम सरकार अगर चाहेंगे या गाँव वाला चाहेंगे कि ये रहेगा तो फिर हमको मुआवजा दे दे, हम गरीब आदमी और इसके बदला में कहीं खरीद लेंगे हम, या तो हॉस्पिटल और कहीं भी बनवा लें। क्या मांग करेंगे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से? हम क्या मांग करेंगे, हमें मुआवजा चाहिए ना, या तो हॉस्पिटल और कहीं बनवा लें, या हमको पैसा देंगे तो हम और कहीं खरीद लेंगे अपना दूसरा जगह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्राइल। पिताजी का नाम? अली हसन, घर बघेली। तो हम बघेली पंचायत में थे। यहाँ कुछ दिन पहले ये अस्पताल हुआ करते थे, लेकिन अभी ये एक खंडर और ये बंद हुआ है
बंद पड़ा हुआ है। जो डॉक्टर लिखा हुआ है कि यहाँ के नाम भी चिन्हित किए गए हैं। डॉक्टर के नाम हेल्थ सहायक अभियंता त्रिवेणीगंज उनके इंजीनियर गणेश प्रसाद सिंह है, और श्री रामविलास सिंह कन्या अभियंता त्रिवेणीगंज, श्री घनश्याम सिंह पंचायत सेवक अभिकर्ता त्रिवेणीगंज, इन लोगों की उपस्थिति में ये भवन का निर्माण किया गया था। तो पहले ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करते थे, अब ये एक खंडर बना हुआ है, जो कि आप देख सकते होंगे वीडियो के माध्यम से कि किस तरह जो सरकार की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसको अतिक्रमण किया हुआ है। और यहाँ ये जब भवन निर्माण किया गया था तो उस समय भवन का कोई मुआवजा नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ के जो जमींदार है इन पर कब्जा किए हुए हैं। और ये जमींदार के द्वारा माननीय जिला अधिकारी को भी आवेदन दिए हुए। और बहरहाल यहाँ पे पहले कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे, फिर आगे आपको फिर हम दिखाएंगे। यह और कितने दिन तक चालू हुए थे और यहाँ पर कितने डॉक्टर बैठे हुए? यहाँ पर मेरे नॉलेज के हिसाब से एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हरिया नाम के, तकरीबन हाँ जो भी हो, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 2004 से ये बंद है। आखिर क्या परिस्थिति हुई जो आखिर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बंद करना पड़ा? उस वक्त ज़मीन की कोई इशू नहीं थी, लेकिन अब लमसम जब के स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात हो रही है तो ज़मींदार का ये कहना है कि ये ज़मीन हमारी है। अब वो अपनी कागज़ दिखाएं, और सरकार को अगर ये ज़मीन दी गई है तो वो भी सरकार लिखित रूप से दिखाए कि ज़मीन हमको लिखा गया या नहीं लिखा गया। अगर नहीं लिखा गया तो इलीगल क्यों बनाया गया? तो आप लोग की क्या मांग है? हमारी ये हॉस्पिटल को ओपन किया जाए दोबारा, और उसके बाद जिसकी ज़मीन है उसका कागज़ देख करके उसको मुआवजा मिले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक आलम। तो और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। खाली की जिसका जमीन उसका, जिसका कागज उसका जमीन है, ये भी बोलिए जिसका जमीन है जिसका कागज उसका जमीन है। हॉस्पिटल जो बंद है तो क्या आप लोग को कितनी परेशानी की कठिनाई? बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ से कम त्रिवेणीगंज जाना पड़ता है रात में, या पूर्णिया या फारबिसगंज। ये हॉस्पिटल खुलना चाहिए, सरकार से यही मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। हमारी राय भी वही है कि हॉस्पिटल खुलना चाहिए। तो ये जो हॉस्पिटल बना हुआ है सरकारी में है कि किसी? देखिए ये तो सरकार कागज दिखाएंगे, और जो जिसकी ज़मीन है वो कागज दिखाएंगे। अगर सरकार को लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो जो ज़मींदार को मुआवजा मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी खालिद हुआ, कहाँ हुआ? बघेली। आपकी क्या है? पप्पू जी। होनी चाहिए, हॉस्पिटल खुलना चाहिए। ये तो जमींदार कर रहे कि मेरे पर्सनल ज़मीन में बना हुआ है। पर्सनल ज़मीन में अगर है तो वो भी अपना कागज दिखाएंगे गवर्नमेंट को, या केस करें, वो जाके केस करें वो दिखाएंगे। अगर उनको नहीं मिला मुआवजा तो मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिले, हॉस्पिटल ओपन हो। डॉक्टर सब तो आते थे 20 साल पहले, 2004 जो बताया सही बताया तो 2004 में था ये ओपन। उसके बाद से यहाँ के कुछ आदमी ही भगाए या कैसे भागे, जैसे भी भागे डॉक्टर तो भाग गए। अब डॉक्टर तो यहाँ है नहीं, कोई बंद पड़ा है, तो वो बेचारे अपना जो भी है उपजा रहे हैं। अगर उनकी सही है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ओपन होना चाहिए हॉस्पिटल, डॉक्टर आना चाहिए। तो यहाँ के जो स्थानीय समिति है, प्रतिनिधि है, वो भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और ये कब बंद हुआ और किस कारण से ये बंद हुआ? देखिए, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है ये तकरीबन 77 में निर्माण किया गया था, और ये 2004 में आकर के बंद हो गया। तो जो ज़मीन के विवाद जो भी हो वो तो खैर गवर्नमेंट बताएंगे कि इलीगल बनाया गया कि लीगल बनाया गया। इसे 1 साल पहले जो है आवेदन दिए थे हम भी, इसको क्या कहते हैं, ज़िला में दिए थे स्वास्थ्य विभाग को। तो वहाँ से हमको जानकारी मिली थी कि ये जो ज़मीन है जो है स्कूल को पहले दिया गया था। एक यहाँ अंजुमन एक ट्रस्ट है, पहले अंजुमन ट्रस्ट को ज़मीन दाता ने ज़मीन डोनेट किया या बेचा जैसे भी हो, तो उन्होंने फिर क्या कहते हैं उर्दू उच्च मध्य विद्यालय को दिया ज़मीन। उनके बाद जो उर्दू मध्य विद्यालय जो है उन्होंने दिया ये हॉस्पिटल को ज़मीन। पर ये अभी तक खारिज नहीं हुआ है। ये बात सही है कि अभी तक खारिज नहीं है, इन्हीं के ज़मा में चल रहा है ये ज़मीन। तो हम लोग ये आज 5 दिन पहले जो है हल्का कर्मचारी जो के द्वारा जो यहाँ नापी किया गया था, जो इन्होंने इजराइल जो है इन्होंने सूचना मांगे थे कि ये ज़मीन कैसे प्राप्त हुआ इनको, तो उसमें आए थे, आकर के नापी किया गया। नापी करने के बाद जो है एक साहब
से संपर्क हुई, मेरी बातचीत भी हुई। तो सीओ साहब बोले कि ये जो स्कूल की ज़मीन में जो है 2 खेसरे में ये ज़मीन बनी हुई है और स्कूल जो है 1 खेसरे में। तो ये जो बनी हुई है स्कूल की ज़मीन में बनी हुई है। फिर भी इन लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो है अपना आवेदन करें और क्या कहते हैं जानकारी लें, कैसे प्राप्त हुआ, क्या हुआ, कागज़ को देखें। देखिए मेरे पंचायत समिति के नाते जो मेरा कर्तव्य बनता है कि सरकार की जो भी बिल्डिंग बनी हुई है उस पर उसका रक्षा करना, उनका देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। और समाज के लिए अगर ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इसके खुलाने के लिए हम लोग को जो भी प्रयास करना पड़ेगा मैं बिल्कुल करूँगा, चाहे इसके लिए जो भी हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि समाज की दिक्कत है। और अगर समाज को ये सुविधा मिल जाए तो काफ़ी परेशानी। जमींदार के द्वारा जो अभी अर्जी लगाया जा रहा है कि हमको मुआवजा चाहिए, हम नहीं लिखे हैं, तो क्या ये बात कितना तक सच है? देखिए अगर मुआवजा नहीं मिला तो इनको तो मुआवजा मिलनी चाहिए, वो तो विभाग ही बताएंगे, विभाग को इस चीज़ की जानकारी होगा, क्योंकि 77 में बनी थी। अब कैसे निर्माण किया गया इनका तो विभाग ही बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है, पंचायत समिति बघेली। एक बार और सर, त्रिवेणीगंज अनुमंडल के बघेली पंचायत में और यहाँ के जो ग्रामीण थे और यहाँ के जमींदार थे उनसे भी हम बात सुने। दोनों की बात को हमने सुने तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कुछ ग्रामीणों का कहना कि ये पहले सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। सन 1977 में इसका निर्माण हुआ था और 2004 तक यहाँ पे इलाज हुआ करते थे। लेकिन ज़मींदार का कहना है कि मेरे पिताजी जेल में थे और यहाँ के कुछ ग्रामीणों के द्वारा जोर ज़बरदस्ती से इस भवन को निर्माण किया गया था। हालांकि ये कितना सच है और कितना गलत है ये जांच का विषय बनता है। हालांकि यहाँ की जो प्रशासन है, जिला अधिकारी है, उनसे मैं ये विनती करता हूँ कि इन विषयों को पर ज़्यादा ध्यान देते हुए इनकी जाँच करें और जो सत्य है सत्य पर कार्रवाई करे। जो अगर जब ये सत्य है तो इनको मुआवजा दे, अगर असत्य है तो यहाँ से जो भवन है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनको फिर से ओपन कर और यहाँ जो जिस तरह से इलाज चल रहे थे उन इलाज को बरकरार किया जाए। और जो यदि ये भवन गलत तरीके से इनके ज़मीन में बने होते इनको मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट करके अवश्य दें।